हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए, ये ठंडे में मजे के साथ पढ़ाई भी शायद कर रहे होंगे और सामने एग्जाम भी है, तो हम लोगों को तो पढ़ना ही पड़ेगा चाहे जो भी हो जाए, है ना। तो अभी हम लोग जो शुरू करने वाले हैं दोस्तों, वो आज हम लोग फिजिक्स में जितने सारे फॉर्मूले हैं उन सब को क्लियर करने वाले हैं। तो आइए इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिजिक्स के सूत्र का, समीकरण का, ताकि एग्जाम में अगर फिजिक्स के फॉर्मूले से कोई क्वेश्चन पूछे, और पूछना तो लगभग तय ही है दोस्तों, यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आपको पूछेगा, इसलिए आपको जरूरी है इस चीज को कर लेना। और इससे आपका नॉमेरिकल भी होता है ना। तो बहुत सारे फायदे हैं इनसे। तो चलिए शुरू करते हैं, और हम लोग शुरुआत करने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर क्या है मेरे भाई? पहला चैप्टर है आपका गति। गति, क्या बात है। गति गति से ही स्टार्ट करने वाले हैं मेरे भाई, क्या बात है सर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, गति से चलना शुरू करते हैं ना जी। तो गति से स्टार्टिंग करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो हम लोग करने वाले हैं वो है दूरी। ठीक है, क्या? दूरी। अरे दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल गुना समय। अगर आप देखो इसको किस फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में यदि देखो, तो डी को हम लोग किससे सूचित करते हैं? सॉरी, दूरी को डी से डिनोटेट करते हैं दोस्तों, और चाल को वी से डिनोटेट करते हैं, और टाइम को टी से डिनोटेट करते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोगों का देखिए बनता है इस तरह से। किस तरह से? इस तरह से। चलिए दूरी का, यही से हम चाल का भी निकाल सकते हैं ना, तो आराम से निकाल सकते हैं। चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में अगर देखूं, तो मैथमेटिकल फॉर्म में चाल को हम लोग v से सूचित करते हैं, और दूरी को d से, और टाइम समय को t से। तो यहाँ पे क्या हुआ भैया? यहाँ पे और एक फॉर्मूला बन गया ना। एकदम अंत तक देखिए, पूरा फिजिक्स का रिवीजन कराने वाले हैं, एकदम घबराइए नहीं मेरे भाई। और बता दे रहे इस लेक्चर को 11th और 9th के बच्चे आराम से, क्योंकि ये स्पेशली 9th और 11th वाले बच्चों के लिए ही है। ठीक है, तो ज्यादातर 9th वाले बच्चे के लिए। तो आइए भैया अब और चलते हैं। अगर आप देखेंगे विस्थापन, क्या? विस्थापन। तो विस्थापन इज इक्वल टू होता है अंतिम स्थिति। ठीक है, अंतिम स्थिति माइनस, यहां कर देते हैं माइनस प्रारंभिक स्थिति। क्या? प्रारंभिक स्थिति। ठीक है भाई लोग, कितना मस्ती से। अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में करोगे तो क्या हो जाएगा? विस्थापन को S सूचित करते हैं, अंतिम स्थिति को आप x2 मान लीजिए, और प्रारंभिक स्थिति को x1 मान लीजिए। यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला और हम लोगों का हो गया क्लियर। आगे फिर से चलते हैं भाई। अगर आप देखोगे, चाल हमने कर लिया, अगर औसत चाल की बात करोगे, क्या? औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल बराबर हो जाएगा आपका कुल समय। क्या? कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। डायरेक्ट लिख देते हैं कुल समय। कुल समय। अब हम लोग एक काम करते हैं रे बचपन ही, चलो यहाँ पे हो जाना चाहिए। तो देखिए औसत चाल जो होता है ना, औसत चाल को हम लोग v एवरेज, ए वी मीन्स एवरेज, इज इक्वल टू कुल समय को भी डी ही मान लीजिए, और कुल टाइम को टी मान लीजिए। तो आपका यहाँ पे और एक फॉर्मूला मैथमेटिकल फॉर्म में निकल करके आ गया है। अब हम लोग की देखेंगे भैया, अब हम लोग देखते हैं त्वरण को, त्वरण बोलते वेग। क्या? वेग। चलो वेग करते हैं, और वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन। हाय हाय, क्या बात है सर। विस्थापन बटे समय।
विस्थापन बटे समय। तो इसको अगर आप देखोगे भैया, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर देखेंगे तो वेग को v बोलते हैं, विस्थापन को s बोलते हैं, अपन टाइम। यहाँ पे भी आप देखिए आराम से आपका एक फॉर्मूला क्लियर हो गया। ठीक है, हो रहा है ना, एकदम मजे से हो रहा है, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो चलो 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 जी, करते हैं आगे ना। अल्ले ले, लो भैया कर लेते हैं। तो अब वेग, वेग के बाद हम लोग करते हैं औसत वेग। क्या? औसत, औसत वेग। औसत वेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां करते औसत वेग इक्वल टू हो जाएगा अंतिम या प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग माइनस सॉरी प्लस अंतिम, अंतिम वेग बाटली रे बाटली बटे में 2 लगा दीजिए। ये हो गया औसत वेग का फॉर्मूला। अगर आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखोगे तो औसत वेग को v एवरेज इज इक्वल टू, हम लोग प्रारंभिक वेग को u बोलते हैं और अंतिम वेग को v बोलते हैं अपन 2। यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला और बन गया ना भैया। देखिए कितना मजे 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 से बन रहा है भाई। अब जो हम लोग करने वाले हैं त्वरण, क्या? त्वरण। तो त्वरण बराबर होता है जी वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे लिया, लिया गया समय। क्या? लिया गया समय। त्वरण को हम लोग ए से, मैथमेटिकल फॉर्म में त्वरण को ए से सूचित करते हैं और वेग में परिवर्तन यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टाइम। यहां से हम लोगों को एक और फॉर्मूला मिल गया ना भाई। तो आइए आगे और देखते हैं। तो और आगे देखूं सर, देखिए ना, तो हम लोग अब वेग का समीकरण देख सकते हैं। क्या? वेग सॉरी गति, गति का, गति का समीकरण। ठीक है, गति का समीकरण। तो देखते चलो, गति का समीकरण जब देखेंगे तो पहला अगर देखोगे तो v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। क्या? u प्लस ए टी। एगो फॉर्मूला यहाँ पे देख लो जी, हो गया ना। अगर दूसरा देखोगे तो क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एक और फॉर्मूला मिल गया। एकदम आराम से रिवीजन करते हैं, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है दोस्तों। क्यों घबराना, घबराना तो है ही नहीं। अब हम लोग चल लेते हैं जी, तो चलते हैं ना जी। दूसरा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ एक और फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया। क्या हुआ? और एक फॉर्मूला मिल गया। अब हम लोग जो है भैया, यहाँ पे हम लोगों ने गति का फॉर्मूला देख लिया। यहाँ से आप न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग जो चलने वाले हैं चैप्टर गुरुत्वाकर्षण, क्या? सॉरी, बल तथा गति का नियम, गति का नियम, ये चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं ना, बल तथा गति का नियम। यहां पे चलिए भैया, सबसे पहला शुरुआत है संवेग। क्या? संवेग। संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। संवेग को मैथमेटिकली फॉर्म में संवेग को p से सूचित करते हैं, द्रव्यमान को m से और वेग को v से। तो यहाँ एगो फॉर्मूला बन गया भैया। आप लोग एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। चलिए फटाफट
फटाक से ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिए ना, अब हम लोग करते हैं आगे। अब आइए बल से शुरू करते हैं भैया। कहां से शुरू करें भाई लोग? बल 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 बराबर क्या होता है? द्रव्यमान द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या? बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में यदि लिखोगे भाई तो क्या हो जाएगा? द्रव्य पहले बल बल को सूचित हम लोग एफ से करते हैं और एफ बराबर क्या हो जाएगा? एम ए। आप देखिए एगो फोर्स का ये फॉर्मूला बन गया। अभी देखो फोर्स का अब यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म क्या क्या बनता है। अगर और हम लोग देखो तो ए का वैल्यू आप रख सकते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। ये आएगा ना भाई? तो बोलिए एगो और फॉर्मूला यहां से हम लोगों को फोर्स का मिल गया। ठीक है। अगर आपको संवेग दिया रहे और कुछ नहीं और उस फॉर्मूला से आपको फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे? एम बी माइनस एम यू अपॉन टी। एगो और फॉर्मूला भैया, एक और फॉर्मूला बन गया। आए एकदम आप देखते जाइए। अगर इसको त्वरण सॉरी क्या संवेग, ये भी संवेग, इसको अंतिम संवेग बोल देते हैं, इसको प्रारंभिक संवेग बोल देते हैं। तो F इज इक्वल टू आ जाएगा P2 माइनस P1। एक फॉर्मूला आपका देख लीजिए यहां भी बन के तैयार है। अगर आप चाहें तो इसी से और आगे कर सकते हैं, यहां से है ना, यहां से और ले जाते हैं। टी अगर इधर ले आएंगे तो एफ टी इज इक्वल टू आ जाएगा, एफ टी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका एम भी माइनस यू। एक ये भी बन गया भाई। एकदम आराम से बनाते चलो जितना होगा, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल किसी भी फार्मूला से सॉल्व करना है तो इतना घुरा फिरा के अगर फार्मूला याद है तो फटाक से बना लेंगे। या फिर आपको ऑप्शन में एग्जाम में भी पूछ ले कोई भी, तो ऑप्शन अगर आपको पूरा फार्मूला पता है, पूरा निचोड़ पता है, तो आराम से आप टिक करके आएंगे, है ना। तो चलो अगर हम लोग देखें एम इधर ले आऊं तो क्या आएगा? एफ टी अपॉन एम बराबर आ जाएगा वी माइनस यू। यहाँ पे यार ये का फॉर्मूला देखो तैयार हो गया ना जी। अगर हम लोग उसके बाद देखूं कि सर नहीं ये ठीक नहीं लग रहा तो u इधर ले आओ, तो भी यहाँ से हमको त्वरण मिल जाएगा। क्या? एफ टी अपॉन एम प्लस यू, क्योंकि u जो है भैया माइनस में था, इधर ले आए प्लस में हो गया। अगर आप देखो कि इसको अपन इंटू कर लेते सर, तो एक फॉर्मूला और यहां से रेडी हो जाएगा। फॉर्मूला बनाना सीखिए, फिजिक्स अपने आप आसान हो जाएगा जी, है ना बचवन ही? हाँ सर हो जाएगा। एम यू अपॉन यहां आ जाएगा पूरा एम, यहां एक और फॉर्मूला तैयार। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं संवेग संरक्षण के नियम से। कहां से? संवेग संरक्षण संरक्षण के नियम से अगर देखूं तो क्या बनता है फॉर्मूला? देखिए एम ए यू ए प्लस एम बी यू वी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी वी। एगो ये फॉर्मूला आपका तैयार है। कहां से? संवेग संरक्षण के नियम से। अगर आप देखो तो ये है टक्कर से पहले का संवेग। क्या? टक्कर से पहले का संवेग अगर देखें तो की हो जाएगा, यहां पे उधर नहीं इधर ही लिखते, इक्वल टू हो जाएगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू वी हो गया। अगर आप देखोगे टक्कर के बाद का संवेग,
टक्कर के बाद का संवेग। तो टक्कर के बाद का संवेग क्या हो जाएगा? mb/v प्लस ma। अरे अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आगे पीछे हो सकता है। ma/va फिर mb/v। उसके बाद भैया ग्रेविटेशन फोर्स में यदि चल रहे हैं तो गति के समीकरण को हम लोग चेंज कर सकते हैं। गति के समीकरण, आप बताइए गति के समीकरण क्या क्या था? v बराबर u प्लस at था, एगो ऐसे था। दूसरा जो था s बराबर ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर, ऐसे था। और तीसरा जो था 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ऐसे ना था जी। अभी हम लोग देखे ना। अब जो है ये त्वरण जो है भैया, क्या कहां पे हम लोग अभी चल रहे हैं? बल में चल रहे हैं। तो बल में चल रहे हैं तो बल हम लोगों का यहाँ पे तो बल से फॉर्मूला नहीं आएगा, तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो भाई, अभी गति का समीकरण फिर से एक बार हो गया, अच्छा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं है, फिर भी याद तो हो गया। अब देखो वृत्तीय गति बोलोगे क्या? वृत्तीय गति, वृत्तीय गति के लिए अगर वेलोसिटी पूछोगे तो v इज इक्वल टू होगा 2πr/t, एक ये फॉर्मूला आएगा। अब हम लोग जो देखने वाले हैं दोस्तों, अब क्या देखने वाले हैं सर? तो अब हम लोग देखने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण। क्या चैप्टर देखने वाले हैं? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, ग्रेविटेशन, ठीक। तो गुरुत्वाकर्षण जब देखेंगे दोस्तों, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम पहले जानना है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम अगर देखूं तो यहां से हमको ग्रेविटेशन फोर्स या सेंट्रल फोर्स या फिर आकर्षण बल का फॉर्मूला देखें तो आ जाएगा G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर अपने को r चाहिए तो ये f यहां ले आओ, r यहां मिल जाएगा। एगो तो फॉर्मूला चलो आपको मिल ही गया है, घबराने वाली बात नहीं है। अगर दूसरा आप देखोगे तो दूसरा हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू G इंटू m1 m2 बटे f। एगो ये फॉर्मूला बन जाता है भैया। उसके बाद हम लोग और एक फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर r हमको खाली चाहिए तो r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट G इंटू m1 m2 अपन f, यहाँ रूट कंप्लीटली है तो एक ये भी फॉर्मूला हम लोगों का ताबड़तोड़ बन गया। तो थोड़ा क्या है ना, हमको लगता है कि उधर अब नहीं दिखेगा तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्या ले लीजिए, फिर आगे करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिए ना भैया लोग, आइए अब करते हैं हम लोग आगे, क्यों ना एकदम किया जाए। कहां तक बताए थे? आर तक बताए थे। अगर आपको क्या है, अगर आपको जी चाहिए होगा, जी का फॉर्मूला जिसको गुरुत्वीय नियतांक बोलेंगे, तो जी अगर चाहिए दोस्तों तो क्या हो जाएगा? एफ आर का स्क्वायर, आर क्या है? दूरी है, फिर m1 m2, ये हो गया एक और फॉर्मूला। देखते जाइए, मजे लीजिए ना, टेंशन का है। तो जी का वैल्यू अगर आप निकालना चाहोगे तो जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर ये होता है। हाँ, अब अगर आगे आप देखना चाहोगे तो एक फॉर्मूला छोटा जी जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते, क्या
गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं दोस्तों। तो गुरुत्वीय त्वरण इज इक्वल टू हो जाएगा आपका G इंटू एम अपॉन आर का स्क्वायर। क्या? G इंटू एम अपॉन आर का स्क्वायर। अगर आप चाहोगे इसी से फॉर्मूला और आगे ले जाने का कि हमको नहीं, अगर कैपिटल G चाहिए जब गुरुत्वीय त्वरण हो तो क्या होगा सर? तो होगा G इंटू आर अपॉन एम, ये होगा। जहां G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है और G का वैल्यू आपका जो है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, घबराना नहीं है, सब एकदम धीरे धीरे सारा कंप्लीट होने वाला है। आप लोग घबराओगे तो कैसे चलेगा। अब हम लोग जो आगे देखने वाले हैं गति का समीकरण। 3 गो समीकरण है गति का समीकरण। घबराइएगा नहीं कि यही वाला सर लिख रहे हैं क्या, नहीं, इससे हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, अभी देखते जाओ। तो गति का समीकरण पहला जो है v इज इक्वल टू क्या? u प्लस एटी एगो, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा है ये। अगर आप तीसरे की बात करोगे तो तीसरा क्या है? तीसरा है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये तीसरा इक्वेशन है ना, यही गति का समीकरण है। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर a जो है a त्वरण बराबर हम बना लेंगे गुरुत्वीय त्वरण। क्या क्या बना लेंगे दोस्तों? गुरुत्वीय त्वरण। तो आप बोलिए a के जगह g रख दो। तो अब पहला शुरुआत करते हैं, तो v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा आपका u प्लस जीटी, u प्लस जीटी, एगो फॉर्मूला ये बन गया। अगर आप दूसरा देखोगे, दूसरा क्या? s ना, हाँ s बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला और रेडी हो गया एकदम। बाबू फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछेगा, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आप बोलिए कि सर तो बताए हैं, गर्दा उड़ा देना यार। तो 2as बराबर a के जगह क्या हो जाएगा g, 2as बराबर 2gs इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एक और फॉर्मूला रेडी। अगर आप देखोगे गुरुत्व त्वरण है तो F बराबर क्या होता है? ma होता है ये नहीं, ma होता है। अगर a के जगह g रख दूं तो क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू mg। ठीक है, अगर हम यहां से देखूं क्या वेट, तो वेट भी मेरा होता है mg। घबराइए नहीं, सारा कवर होने वाला है, घबराओगे तो कुछ नहीं होगा दोस्तों, बस करते चलिए और हमारे साथ बने हुए रहिए दोस्तों। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चे लोग, भाई लोग और दीदी लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो आइए अब आगे देखते हैं। अगर हम लोग दाब देखें, क्या दाब, तो दाब बराबर होता है परनोद। परनोद क्या होता है? परनोद एक तरह का बल है, परनोद अपॉन क्षेत्रफल, परनोद अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है, इस चीज को मैथमेटिकल फॉर्म में यदि लिखेंगे तो परनोद को P से सूचित करते हैं दोस्तों, सॉरी दाब को P से और परनोद को फोर्स से और क्षेत्रफल को A से। एक फॉर्मूला तो ये बन गया, एक फॉर्मूला तो आपका ये बन गया। अगर इसी फॉर्मूले को आगे ले जाना चाहोगे तो ये mg अपॉन a ये भी बन जाएगा। अगर g के जगह a पुट करोगे तो p बराबर आ जाएगा ma अपॉन a। a क्या है? एरिया है, ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बोलिए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। अब हम लोग देखते हैं आगे वाला चैप्टर को, किसको? आगे वाला यानी कार्य तथा ऊर्जा देखने वाले हैं दोस्तों, कार्य तथा ऊर्जा। अगर हम कार्य की बात करें, कार्य को हम लोग किससे? वर्क को W से सूचित करते हैं और वर्क इज इक्वल टू होता है F डॉट S वेक्टर फॉर्म में। अगर आप इसी को लिखोगे और एक तरीके से तो वर्क इज इक्वल टू होता है F
एस कॉस थीटा। अगर थीटा का वैल्यू 0 है मेरे भाई, अगर थीटा का वैल्यू 0 है तो इसको आप लिख सकते हो वर इज इक्वल टू एफ एस। क्या? एफ एस। अगर आप देखोगे कि नहीं सर वर्क का और कोई फॉर्मूला, तो एफ का होता है एम ए एस, एक ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आप आगे देखना चाहोगे तो वर्क का और एक बन जाएगा एम जी एस। ठीक है भाई। अगर आप और देखोगे तो ए का वैल्यू लगा लो, ए का वैल्यू लगा लो, तो यहां वर्क इज इक्वल टू आ जाएगा आपका एम एस फिर v माइनस यू अपॉन टी। ये भी एक फॉर्मूला आपका आ जाएगा वर्क का। ठीक है। अब यहां से आगे अगर देखोगे, आगे अब ठीक है, उसके आगे और कितना जाऊं, जाते जाते बोल थक गए हैं सर, है ना। तो अब हम लोग अगर देखें तो P क्या? शक्ति। थोड़ा हिंदी में लिख देते हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि यहां भी P लिखा हुआ। P बराबर होता है कार्य, कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। तो शक्ति को P से सूचित करते हैं और कार्य को W से और समय को T से। एक ये भी फॉर्मूला बन गया, बना के नहीं। अगर आप इस चीज को और देखोगे तो P इज इक्वल टू वर्क बराबर क्या? mgs अपन T, ये भी आ जाएगा, आएगा। और एक फॉर्मूला अगर देखें मेरे भाई तो P इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? MAS अपन T, ये भी हो जाएगा। अगर P से और कोई फॉर्मूला 9th के हिसाब से यदि देखोगे, ठीक है, इतना ही रखिए। और एक वाट, क्योंकि कार्य का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, एक वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड। और एक यूनिट या फिर इसको बोलो 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इतना तो कम से कम हर एक 9th के बच्चे का दिमाग में होना चाहिए, अगर आपको बहुत आगे जाना है मेरे दोस्त। तो चलिए इसका ले लीजिए, और अगले वीडियो में हम लोग करते हैं पूरा फिजिक्स के जितने सारे भौतिक राशि है उन सभी का एसआई मात्रक को। तो चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो।